जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम किया है। तगदर और माछिल में घुसपैठ की कोशिश में आतंकी थे। कल रात आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश भी की थी। दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की 2 कोशिशें नाकाम कर दी हैं। लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं सुरक्षा बल। तगदर और माछिल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। कल रात आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है दोनों जगहों पर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की 2 कोशिशें नाकाम कर दी हैं। तगदर और माछिल का इलाका जहां पर घुसपैठ की कोशिश में आतंकी थे, लेकिन इन कोशिशों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुपवाड़ा में भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तगदर और माछिल में भी घुसपैठ की कोशिश में आतंकी थे। कल रात आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विकास अब्रोल का रुख करेंगे। विकास, 2 जगह घुसपैठ की कोशिश में थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ये कल की खबर है। कल शाम को अचानक से एक इन्फिल्ट्रेशन की मूवमेंट देखी गई थी बॉर्डर के आसपास, और वहां पर एक मछेल सेक्टर में, तंगधा सेक्टर में, उसी को देखते हुए वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और अभी जो खबर आ रही है वहां पर कि एक जो खबर आ रही थी वो ये आई थी कि एक आतंकवादी को वहां पर इन्फिल्ट्रेटर को मार गिराया है, घुसपैठी को। उसके अलावा जो भी सोर्सेस से खबर आ रही है, अभी जस्ट खबर आई है कि 2 और मार गिराए गए हैं, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी बॉडीज दिख रही हैं, लेकिन मौसम बहुत खराब होने की वजह से अभी आगे जाया नहीं जा पा रहा, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है। लेकिन अभी तक जो खबर सामने निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि एक की पुष्टि हुई है, लेकिन 2 की अभी अनधिकारिक पुष्टि है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया है अभी तक। और जैसे ही सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, एरिया कॉर्डन किया जाएगा, उनकी बॉडीज को रिट्रीव किया जाएगा, तभी पता चल पाएगा कि वो किस संगठन से घुसपैठी थे, आतंकवादी थे, ये उनके पास क्या क्या हथियार, गोला बारूद था। उसी के बाद में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। जी, तगदर और माछिल का इलाका बताया जा रहा है विकास, यहां पर ही सुरक्षा बल क्या बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं? देखिए, तंगधार और मचेल का जो एरिया है, ये एरिया जो है पाकिस्तान के उन इलाकों के साथ लगता है जहां पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहां पर आतंकवादी जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहीं से अक्सर जो है घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, बिकॉज हाईली डेंस फॉरेस्ट एरिया है, नाले हैं, सूखे नाले हैं, नदी नाले हैं, जहां से इनके लिए आने के आसान रास्ते होते हैं। हालांकि पहले यहाँ से बहुत ज्यादा घुसपैठ हुआ करती थी, लेकिन अब जब से अपने आप को टेक्निकली इक्विप किया है वहां की फोर्सेज ने, अब इनके लिए वहां बहुत दिक्कत हो गई है। वहां पे हाईली इंफ्रारेड इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, थर्मल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, ड्रोन से नजर रखी जाती है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है। ऐसे में अब वहां से घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लॉन्चिंग पैड पास होने के बाद आतंकवादियों की कोशिश रहती है कि वहीं से घुसपैठ की जाए। तो कुपवाड़ा घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। विकास, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। बड़ा अपडेट कुपवाड़ा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुपवाड़ा में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। बड़ी जानकारी आपको भारत एक्सप्रेस दे रहा है। मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की संभावना जताई जा रही है। तंगधार इलाके में आतंकी के ढेर होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा से एक अपडेट आपको दे रहे हैं। कुपवाड़ा में एक आतंकी के मारे जाने की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी के ढेर होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी जानकारी, तंगधार इलाके में आतंकी के ढेर होने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक बार फिर से विकास का रुख करेंगे, अपने संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, एक आतंकवादी के ढेर होने की सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल, एक आतंकवादी ढेर है, और उसके अलावा मतलब ऑफिशियल नहीं, लेकिन सोर्सेस से खबर आ रही है कि 2 आतंकवादी और ढेर हो गए हैं, यानी कि आतंकवादियों की संख्या 3 हो चुकी है।
अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टियां नहीं बकाया है। और इसके अलावा राजौरी एरिया में भी एक एनकाउंटर चल रहा है। कल शाम से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था गुंदा ख्वास इलाके के पास, लाठी एरिया में। मैं आपको बता दूं कि ये वो एरिया है जहां पे जुलाई महीने में गुंदा ख्वास एरिया में एक विलेज डिफेंस गार्ड के घर पे हमला किया था आतंकवादियों ने, जहां से उनको वापस भागना पड़ा था। ये वही इलाका है और वहां भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और वहां पे भी 3 से 4 आतंकवादी देखे जाने की खबर आ रही है, जिसके बाद एरिया कॉर्डन कर दिया गया और वहां पर भी सुबह से लगातार जो है एनकाउंटर चल रहा है। तो यानी कि अभी जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 3 जगह पर ये ऑपरेशन चल रहे हैं लगातार बैक टू बैक। और ये इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जिस तरह से आने वाले समय में यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनको देखते हुए आतंकवादी भी किसी न किसी तरह की कोई ना कोई कायराना हरकत करना चाहते हैं। उसको देखते हुए सिक्योरिटी जो है बीफ अप कर दी गई है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में ये 3 ऑपरेशन लगातार बैक टू बैक होना और इनमें अगर राजौरी वाले एनकाउंटर में भी आतंकवादी मारे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी सुरक्षा बलों की। बिल्कुल विकास, और कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर आतंकवादी अभी छिपे हो सकते हैं, कुछ ऐसी जानकारी भी क्या आपके पास है, या कौन से वो इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जितने भी अगर रूट की हम बात करें, अगर हम यहाँ से जम्मू से शुरू होते हैं, कठुआ, हीरानगर, सांबा, बिलावर, बनी, शोपियां, ये जो सारा ट्रैक है, ये सारा का सारा जो है ये आपस में, इनके पहाड़ जो है कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं। तो इनके जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर जो है बहुत आतंकवादी जो बताए जा रहे हैं कि जितने भी हैं ये सबके 50 से 60 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। सिर्फ जम्मू संभाग में है ऐसी जो खबरें आ रही हैं, वो इन्हीं इलाकों में छुपे हुए हैं और लगातार यहीं से बाहर निकलकर वो हमले करने की कोशिश करते हैं। और इन इलाकों में लगातार जो है ऑपरेशन चल रहे हैं। यहाँ पर दिक्कत सिर्फ यही आ रही है कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अचानक से चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर जो है नेचुरल केव्स बनी हैं जो इनके हाइडआउट में बहुत मदद करती हैं। ऐसे में जितने भी सुरक्षा बल हैं उनको बड़े संभल के चलना पड़ता है इन एरियाज में, क्योंकि जो आतंकवादी हैं, देखिए वो तो जानते हैं कि सुरक्षा बल उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को नहीं आतंकवादी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। ऐसे में हमले में अपने आप को नुकसान होने में बहुत दिक्कत होती है, नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और इन ऑपरेशन के मद्देनजर बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के सामने कि आखिरकार कैसे इनकी कोशिशों को, आतंकवादियों की कोशिशों को नाकाम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए।